ओम शांति। बाबा कहते हैं कि संकल्प से ही सृष्टि है, अर्थात हम जैसा सोचते जाते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। क्योंकि हम सभी के मन में बहुत से व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, इस वजह से ही हमारा जीवन भी कोई ख़ास नहीं बन पाता है। यदि हम बहुत ही श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे संकल्प भी उतने ही श्रेष्ठ होने चाहिए। जिस कैटेगरी के हमारे संकल्प होंगे हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। तो यदि हमें बहुत महान आत्मा बनना है, हमारा जीवन हम सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने संकल्पों को सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा। क्योंकि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम जो सोचते हैं वैसा हो जाता है, इसलिए हमें सोच कर के सोचना है। इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना है। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें भी हम देख रहे हैं, लेकिन हमें उससे भी सकारात्मक रूप में ही देखना है। यदि किसी व्यक्ति में दुर्गुण भी है तो भी हमें सिर्फ यही सोचना है कि वह सुधर जाएगा, वह इंसान बदल जाएगा। बाबा कहते हैं कि शुभ भावना, शुभ दृष्टि से हम किसी भी आत्मा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें उनका वह रूप नहीं देखना है, बल्कि हम जो उन्हें बनाना चाहते हैं हमें उस दृष्टि और उस शुभ भावना से उन्हें देखना है। तो इस तरह हम अपने संकल्पों से कोई भी कार्य संभव कर सकते हैं। और यदि हम अपने संकल्पों की सिद्धि पाना चाहते हैं तो हमें अपने संकल्पों को बहुत श्रेष्ठ रुख देना पड़ेगा, अर्थात हम कभी भी व्यर्थ संकल्प मन में ना करें। इसके लिए हम कभी भी व्यर्थ लेख ना पढ़ें, व्यर्थ चीज़ें टीवी पर ना देखें, व्यर्थ न्यूज़ ना पढ़ें। इन सब चीज़ों का हमें बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना पड़ेगा। इसी वजह से बाबा कहते हैं कि हमें मुरली बार बार मंथन करना चाहिए। और जितनी भी बड़ी दादियाँ हैं वे सभी मुरली को बहुत बार पढ़ती थी। मुरली बार बार पढ़ने से हमारी बुद्धि जो है वह मुरली में ही बिज़ी रहेगी और हम सिर्फ बाबा की ही बातें सोचते रहेंगे। जब हम दिन में 3-4 बार मुरली पढ़ते हैं तो हमारे मन में मुरली का ही चिंतन चलता रहेगा, फिर हमारे दिमाग में व्यर्थ चीज़ें आएंगी ही नहीं। इसीलिए हमारा जीवन श्रेष्ठ होता ही जाएगा। तो इसीलिए हमें कभी भी व्यर्थ न्यूज़ नहीं पढ़नी है, व्यर्थ चीज़ें नहीं देखनी है, व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। तो यदि हम अपने मन को मुरली में ही बिज़ी रखें तो हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाएगा, बिल्कुल हम देवी देवता जैसे बन जाएंगे। तो इसीलिए हमें मुरली बार बार पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने मन को उस जगह पे बिज़ी रखें। क्योंकि मन कभी भी खाली नहीं रह सकता। यदि हमने उसे सही दिशा नहीं दी तो वह अपने आप ही गलत दिशा में आगे बढ़ेगा और अपने आप ही व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। हमारा कार्य है कि हम मन को अच्छी चीज़ें सोचने में बिज़ी कर दें। तो व्यर्थ संकल्प से बचने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम अपने मन को शुद्ध भोजन देते रहें, उसे व्यर्थ भोजन ना खाने दें। शुद्ध भोजन है बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान, बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ। तो हमें सारे दिन इन्हीं सब चीज़ों को देखने सुनने में बिज़ी रहना है। और जब हम इतनी अच्छी चीज़ें देखने में बिज़ी रहेंगे तो हमारा जीवन भी इतना ही सर्वश्रेष्ठ बनेगा। इसीलिए बाबा की मुरली प्रतिदिन सुनना अति आवश्यक है। ओम शांति।